गुड गुड आफ्टरनून को हिंदी में क्या कहते हैं? शुभ दोपहर। शुभ दोपहर कहते हैं। ओके, शुभ दोपहर। तो एक अनंत रचेता के गुण जो एक के नियम से जुड़े हुए हैं, इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं डॉक्टर अमन गुप्ता ने कि लॉ ऑफ वन और सनातन धर्म में क्या समानताएं हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर भी बनाऊंगी। वो बहुत लंबा है, ओम वगैरह वगैरह उसके अंदर है। तब तक मैं पहले ये बनाती हूँ, ये थोड़ा छोटा है तो पहले ये बना लेती हूँ। तो एक के नियम के साथ अनंत रचेता के कौन से गुण जुड़े हुए हैं? केवल एक अनंत रचनाकार का संदर्भ कुछ दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के साथ संरेखित होता है, विशेष रूप से एक के कानून से जुड़े लोगों के साथ। इस रूपरेखा के अनुसार अनंत निर्माता को सभी अस्तित्व का स्रोत माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य के आधार पर अनंत निर्माता के कुछ गुण यहां दिए गए हैं। अनंत प्रेम। अनंत निर्माता को अक्सर बिना शर्त और अनंत प्रेम के प्रतीक के रूप में वर्णित किया जाता है। इस संदर्भ में प्रेम को उस मूलभूत शक्ति के रूप में देखा जाता है जो सारी सृष्टि को बांधे रखती है। अनंत बुद्धिमानिता मतलब कि अनंत बुद्धिमानिता माना जाता है कि अनंत सृष्टिकर्ता के पास अनंत बुद्धि या ज्ञान है। इस बुद्धि को ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के पीछे मार्गदर्शक माना जाता है। अनंत ऊर्जा। अनंत निर्माता असीमित ऊर्जा से जुड़ा है जो गतिशील और रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे अस्तित्व को बनाए रखता है, पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखता है। ब्रह्मांड के कण कण को हमेशा के लिए बनाए रखता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अगर एक ये चीज है ना, तो आप बोलो कि ये खराब हो गया, ये मर गया, ये कुछ हो गया, ये अनंत तक मरेगा नहीं, ये जीवित है और इसका रूप बदल सकता है। आप इस ग्लास को पिघला के उससे कुछ और बना सकते हो, लेकिन ये खत्म कभी नहीं होगा। हो सकता है पानी धुआं बन के हवा हो जाए या जम के बर्फ हो जाए, लेकिन पानी फिर भी रहेगा। स्वतंत्र इच्छा। अनंत निर्माता के डिजाइन का एक प्रमुख पहलू सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए स्वतंत्र इच्छा का प्रावधान है। यह व्यक्तिगत चेतना को विकल्प चुनने और अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने की अनुमति देता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी होंगे, है ना? मेरे ये वीडियोस का रूपांतरण अपनी भाषा में करके क्यों नहीं बनाते हो, ताकि आपके लोग भी इसको सुने और समझें। अगर आप अपने YouTube चैनल पे नहीं डाल सकते तो मुझे भेज दो, और अगर आप अपने YouTube चैनल पे डाल सकते हो तो मुझे अपना वीडियो भेजो, मैं उसे अपने चैनल पे प्रमोट कर दूंगी। ऐसा तो कर सकते हो, कोशिश तो करो। और अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो कैमरे पे रिकॉर्ड करो, जैसे यहाँ फूल पड़े हैं तो ऐसे फूल रिकॉर्ड करो, आवाज अपनी दे दो, ऐसा भी कर सकते हो। मैं तो ग्रुप में बोल बोल के थक गई। वो एक वैशाली ने गुजराती में शुरू किया है, वो हफ्ते में एक छोटा सा वीडियो आता है, 1 मिनट का, पर वो और भी बहुत काम करती है ग्रुप में, तो वो बिजी है, तो इसलिए। पर आप में से अगर कोई चाहे तो ऐसा कर सकता है। वैशाली, मीनाक्षी, सोनिया बहुत काम कर रही हैं, तो वो हम सब अपने अपने तरीके से बिजी हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा। मैं कब से कोशिश कर रही हूं कि कोई मराठी गुजराती में बनाए। खैर, एकता और एकता मतलब यूनिटी और वननेस। ये अवधारणा सभी अस्तित्व की एकता और एकता पर जोर देती है, मतलब यूनिटी और वननेस पे जोर देती है कि हम सब एक हैं। मतलब ये जो खजूर हैं, ये सब खजूर हैं और एक साथ प्लेट में पड़े हैं, तो वो यूनिटी है, लेकिन है तो सब खजूर, और है तो सब ईश्वर का इच्छा, और है तो सब हमारा इच्छा नहीं, ईश्वर का रूप और हमारा रूप।
तो वो वननेस हो गई। तो ये सुझाव देती है कि प्रत्येक व्यक्तिगत चेतना अनंत निर्माता और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसके अंदर दो बातें हैं। एक है इन्फिनिटी, अनंत चीजें हैं ब्रह्मांड में, कितने कोटि जून है, मतलब योनिया, और हर तरह के कीड़े मकोड़े, पहली घनत्वता दूसरी घनत्वता, सब कुछ अनंत है। गिनने जाओगे ना तो सारी उम्र लग जाएगी। फिर भी वो सब एक है और हमारे में समाया हुआ है। यूनिटी, इन्फिनिटी एंड यूनिटी, दोनों ही एक है। और यही दोनों अनंत निर्माता है, परमात्मा है। द्वंद्व का अतिक्रमण अनंत सृष्टिकर्ता को अच्छे और बुरे, प्रकाश और अंधेरे जैसे द्वंद्वों के परे देखा जाता है। ये बिना किसी निर्णय के सभी ध्रुवताओं और अनुभवों को समाहित करता है। अनिर्वचनीयता, इनएफेबिलिटी, अनंत सृष्टिकर्ता की प्रकृति को अक्सर पूर्ण मानवीय समझ और अभिव्यक्ति से परे माना जाता है। ये भाषा और वैचारिक समझ से परे है। मतलब ये इतना विशाल, इतना महान, इतना अनंत और इतना ऐसा है कि किसी एक इंसान के लिए इसे पूरी तरह से समझ लेना मुमकिन नहीं है। उसके लिए या तो उसे जीसस क्राइस्ट होना पड़ेगा, या मोहम्मद होना पड़ेगा, या कृष्ण, या राम, या कुछ और होना पड़ेगा। इस पूरी सृष्टि, इस पूरी रचना को एक इंसान समझ सके, ये बहुत मुश्किल है। इसे पूरी तरह से सिर्फ एक इंसान समझता है, वो है रचनाकार खुद। क्योंकि अगर किसी और ने उसकी इस पूरी रचना को पूरी तरह से समझ लिया कि उसने कैसे की, तो क्या वो खुद ईश्वर ना बन जाएगा, रचेता बन जाएगा? हम अपने आप में एक छोटे छोटे सभी, हम सब रचेता हैं। ये एक फूल जो है वो भी अपने आप में, उसका पौधा भी रचेता था, उसने एक फूल को जन्म दिया, या वो बीज जिसने उस पौधे को जन्म दिया। लेकिन सारी ब्रह्मांड की रचना सिर्फ एक रचेता जानता है और समझता है। हम नहीं समझ सकते, पर कोशिश तो कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड को नहीं समझना, सिर्फ अपने आप को समझ जाओ। जिस दिन अपने आप को समझ जाओगे, उस दिन शायद रचेता को समझ जाओगे, और जब रचेता को समझ जाओगे तो ब्रह्मांड को तो समझ ही जाओगे। I'll see you later. Goodbye.